नमस्कार, मैं हूं शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज एमपी में पंचमढ़ी की खूबसूरत वादियों में जंगल सफारी के लिए निकले। 2 दिनों से मध्य प्रदेश के हिल स्टेशन पर प्रवास कर रहे राहुल गांधी ने प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठाया। सुबह राहुल गांधी का काफिला रविशंकर भवन से रवाना हुआ। जानकारी के अनुसार जंगल सफारी का कार्यक्रम देर रात तय किया गया था, जिसके बाद रात भर तैयारी की गई। सुबह काफिला पनार पानी गेट पहुंचा, जहां से राहुल गांधी और जीतू पटवारी ने जिप्सी में बैठकर सफारी शुरू की। इस दौरान राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी हुई है। समस्तीपुर में सड़क पर वीवीपैट पर्चियां बिखरी मिलने के मामले पर मचे सियासी घमासान पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने प्रतिक्रिया दी है। रवि किशन ने कहा कि पहले विपक्ष का दर्द समझना होगा। पहले चरण के मतदान में पिछड़ने के बाद विपक्ष अपने बाल नोच रहा है। उनके ऊट-पटांग बयान उनकी बहुत बुरी हार की झटपटाहट है। वहीं पीएम मोदी के कट्टा वाले बयान पर रवि किशन ने कहा कि सबको याद रखना चाहिए कि बिहार में पहले कट्टा चलता था, अभी आरजेडी की सरकार नहीं है, तब उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है। अगर उनकी सरकार होती तो क्या होता, ये सोचने वाली बात है। शिवसेना प्रवक्ता संजय निरुपम ने बिहार चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दावे का समर्थन किया है। निरुपम ने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार बनना तय है। उन्होंने नीतीश कुमार की अच्छी छवि और उनके प्रति पिछड़े तबके, महिलाओं तथा बीजेपी समर्थकों में मौजूद उत्साह को इस चुनाव की बड़ी ताकत बताया। निरुपम के अनुसार इस जोश को देखते हुए बिहार चुनाव के नतीजे बेहद अप्रत्याशित होंगे और एनडीए को बड़ी जीत मिलेगी। वहीं लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के एनडीए में आने की अटकलों पर निरुपम ने कहा कि तस्वीर 14 नवंबर के बाद ही साफ होगी। पहले चरण में बम्पर वोटिंग हुई है और सभी दल अपने पक्ष में वोटिंग का दावा कर रहे हैं। नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकन्वेंसी नहीं दिख रही है और जब ऐसा होता है और मतदान प्रतिशत बढ़ता है तो ये सरकार की वापसी का संकेत होता है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने भुवनेश्वर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा उनकी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने की थी। उनकी पार्टी देश भर में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक न्याय के लिए निरंतर काम कर रही है। भुवनेश्वर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अठावले ने कहा, मैं 2016 से नरेंद्र मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री हूँ। इससे पहले मैंने कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन के तहत 3 बार लोकसभा सदस्य के रूप में कार्य किया और अब मैं मोदी सरकार में राज्यसभा सदस्य के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल पूरा कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि मैं तीसरे कार्यकाल के लिए भी चुना जाऊंगा। मेरी पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का एक अभिन्न अंग है। कांग्रेस की आलोचना करते हुए अठावले ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में भ्रष्टाचार था और केवल बातें होती थी, वास्तविक विकास नहीं हुआ है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक बार फिर प्रवासी कामगारों के मसीहा साबित हुए हैं। उनकी संवेदनशीलता और त्वरित पहल के कारण अफ्रीकी देश ट्यूनीशिया में फंसे झारखंड के 48 प्रवासी कामगारों की सुरक्षित वापसी संभव हो पाई है। बीते 3 महीनों से वेतन न मिलने और आर्थिक संकट से जूझ रहे इन कामगारों की मदद के लिए मुख्यमंत्री ने तत्काल कार्यवाही का निर्देश दिया। जैसे ही मुख्यमंत्री को कामगारों की परेशानी की जानकारी मिली, उन्होंने इसे गंभीरता से लेते हुए श्रम रोजगार प्रशिक्षण और एवं कौशल विकास विभाग के अधीन राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष को सक्रिय किया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर विभाग ने तत्परता दिखाते हुए भारतीय दूतावास और संबंधित एजेंसियों के सहयोग से पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को देहरादून स्थित शहीद स्थल कचहरी परिसर में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर सीएम ने कहा कि राज्य को बनाने में
उसके निर्माण में जो आंदोलनकारी थे, हमारे शहीद बलिदानी थे, उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनके लिए सम्मान पेंशन को हमने पहले भी बढ़ाया था और इस बार फिर से बढ़ाया है। इसी तरह जो हमारे राज्य के आंदोलनकारियों के परिजनों के लिए राशि को भी बढ़ाया गया है। सरकारी गेस्ट हाउस में छूट का प्रावधान हमने राज्य आंदोलनकारियों के लिए भी किया है। आगामी नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव की पृष्ठभूमि में भाजपा ने अमरावती जिले में अपने चुनाव अभियान की प्रभावी शुरुआत कर दी है। अमरावती जिले के धरनी, चिलधरा, अचलपुर और अंजान गांव सूरजी में आज भाजपा कार्यकर्ताओं के सम्मेलन उत्साह का साथ आयोजित किए गए। महाराष्ट्र के राजस्व और अमरावती जिले के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले इन सम्मेलनों में उपस्थित थे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता अपने वार्ड के कम से कम 10 घरों की जिम्मेदारी ले। उन्होंने कार्यकर्ताओं से सरकार की योजनाओं को उन 10 घरों तक पहुंचाने और चुनाव में पार्टी की ताकत बढ़ाने की अपील की। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। वह कब किसके खिलाफ बोल दे, यह तो सिर्फ वही जानते हैं। एक बार फिर से आजम खान ने अपनी ही पार्टी के रामपुर से सांसद मोहिबुल्लाह नदवी पर जुबानी हमला बोला है। यही नहीं, वह अपने धुर विरोधी बीजेपी शहर विधायक आकाश सक्सेना और उनके पिता पूर्व मंत्री बहादुर सक्सेना पर भी अवैध तमंचे वाले बयान पर कायम दिखाई दिए। आजम खान ने बिहार के चुनाव की तुलना रामपुर, संभल और कुदरकी उपचुनाव तक से कर डाली और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से लखनऊ में हुई मुलाकात को काफी बेहतर बताया। उत्तर प्रदेश जनपद अमरोहा के गजरौला धनौरा बिजनौर रोड पर मृतक का शव रखकर 2 घंटे रोड जाम करने पर 24 नाम दर्ज और 50 अज्ञातों के खिलाफ पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। क्षेत्र में फैली सनसनी। बीती रात को आकाश की डेड बॉडी चौबारा गांव में नहर किनारे आकाश पुत्र जशवंत का शव मिलने पर परिजनों ने हत्या का मुकदमा दर्ज करने को लेकर गजरौला थाने के सामने रोड जाम करते हुए पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की थी, जिस पर पुलिस ने एक्शन लेते हुए रोड जाम करने वालों के नाम दर्ज कर वेबसाइट अज्ञात के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। जेठ ने विधवा बहू पर निकाह से इनकार करने पर किया एसिड अटैक। जेठ ने बहू पर टॉयलेट साफ करने वाला तेजाब फेंका। कंपू थाना के आवाड़पुरा में बीती रात हुई घटना के बाद आरोपी जेठ मुशीर खान फरार। विधवा बहू से निकाह करना चाहता था जेठ। बहू ने इनकार किया तो नाराज जेठ ने किया हमला। पीड़िता बहू गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। कंपू पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को किया गिरफ्तार। अमरोहा के गजरौला थाना क्षेत्र मोहल्ला मायापुरी में स्थित आश्रम में एक आम के पेड़ की लकड़ियां तोड़ने को लेकर महाराज और युवकों में विवाद। युवकों ने महाराज से गाली गलौज कर अभद्रता की, जिसके बाद मामला थाने में दर्ज कराया गया। गजरौला पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बताते चले कि पूरा मामला अमरोहा जनपद में गजरौला थाना क्षेत्र के मोहल्ला मायापुरी का है, जहां पर कुछ युवक एक आश्रम में से आम की लकड़ियां तोड़ रहे थे, जहां महाराज के विरोध करने पर उन्होंने महाराज को अपशब्द कह डाले और धक्का मुक्की भी कर डाली। महाराज का आरोप है कि वहां उनके साथ कुछ दबंग प्रवृत्ति के लोगों द्वारा मारपीट की गई और जाते वक्त दबंगों ने महाराज को धमकी भी दी कि तुम्हें शाम तक इसका मजा चखा देंगे, जिसको लेकर महिला साधु ने थाने में शिकायत पत्र देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। बीती रात गोवर्धन चौराहे के पास स्थित आर.एस. स्टोन हॉस्पिटल में एक मरीज के इलाज के दौरान मौत के बाद मामला तूल पकड़ा गया। गांव से आए सैकड़ों लोगों ने महिलाओं सहित एसएसपी कार्यालय पहुंचकर जमकर हंगामा किया और प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। शुक्रवार को अपने परिजनों के साथ पथरी का ऑपरेशन कराने आए रामेश्वर की इलाज के दौरान ही मौत हो गई थी।
परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन से पहले ही लापरवाही के चलते उनकी मृत्यु हो गई थी। मृतक के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उत्तराखंड राज्य निर्माण रजत जयंती वर्ष के अवसर पर नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा सर्वे मैदान से भव्य रैली का आयोजन किया गया, जो घंटाघर मॉल रोड होते हुए गांधी चौक पहुंची। रैली में विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं के साथ विभिन्न सांस्कृतिक संगठनों ने भाग लिया। इस मौके पर महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में पहाड़ी वाद्य यंत्रों के साथ नाचते गाते चल रही थी। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने शहीद स्थल झूला घर पर राज्य निर्माण आंदोलनकारियों को नमन किया। राज्य स्थापना दिवस पर आज गदरपुर खंड विकास अधिकारी कार्यालय में राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए। इस मौके पर बोलते हुए ब्लॉक प्रमुख गदरपुर ज्योति ग्रोवर ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य खंड विकास अधिकारी कार्यालय के कर्मचारी अधिकारी कर रहे हैं। आज इसी क्रम में 9 लाख रुपए के अलग अलग योजनाओं के स्वीकृति पत्र महिलाओं को प्रदान किए गए हैं और अति पिछड़े वर्ग से आने वाली महिलाओं को भी लाभांश वितरित किया गया है। अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने एक बड़ी कार्यवाही में एक नृशंस हत्या के मामले का सफलतापूर्वक पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विक्रमजीत सिंह उर्फ विक्रम और करण के रूप में हुई है। ये दोनों अमृतसर के राजा सांसी निवासी इटली निवासी मलकीत सिंह की नृशंस हत्या के मामले में शामिल थे। पुलिस के अनुसार आरोपी विक्रमजीत सिंह आतंकवादी संगठन खालिस्तान लिबरेशन फोर्स से जुड़ा है और उसका गंभीर आपराधिक इतिहास है। विक्रमजीत पर विस्फोटक अधिनियम, हत्या के प्रयास और शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया गया है। सिरोंज देवपुर बीट वन मंडल अधिकारी हेमंत यादव के मार्गदर्शन एवं उप वन मंडल अधिकारी सिरोंज हिमांशु त्यागी की उपस्थिति में आज देवपुर बीट के कक्ष क्रमांक P516 में व्यापक अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। इस अभियान में लगभग 100 हेक्टेयर वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया, जिसमें 32 अतिक्रमणकारियों के कब्जे हटाए गए। कार्यवाही में सिरोंज, लटेरी, शमशाबाद, बसोदा एवं विदिशा उड़न दस्ता दल तथा सिरोंज थाना पुलिस बल ने सक्रिय भूमिका निभाई। अभियान का नेतृत्व रेंजर ब्रिज मीणा द्वारा किया गया। समस्त स्टाफ के संयुक्त प्रयासों से ये कार्यवाही शांतिपूर्वक एवं सफलतापूर्वक संपन्न हुई। ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने बांग्लादेशी मुस्लिम युवती को गिरफ्तार किया है। युवती गोविंदपुरी इलाके में एक फ्लैट में अपने बॉयफ्रेंड के साथ करीब 1 साल से रह रही थी। सूचना मिलने के बाद ग्वालियर क्राइम ब्रांच की टीम ने छापे मारते हुए युवती को गिरफ्तार कर लिया। वहीं उसके बॉयफ्रेंड को भी हिरासत में ले लिया गया है। क्राइम ब्रांच की पूछताछ में खुलासा हुआ कि युवती बांग्लादेश से दलाल अनीस शेख के जरिए भारत आई थी। पूछताछ में खुलासा हुआ कि युवती के पास बांग्लादेश का बर्थ सर्टिफिकेट मिला है, जबकि भारत में आने के दस्तावेज या अन्य कागजात उपलब्ध नहीं है। ऐसे में क्राइम ब्रांच और सीआईडी द्वारा युवती से लगातार पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने युवती के स्थानीय हिंदू बॉयफ्रेंड से भी पूछताछ शुरू कर दी है। थाना धर्मजयगढ़, जिला रायगढ़ की एक 20 वर्षीय युवती ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह 24 मई 2025 को अपने रिश्तेदार के यहां थाना बगीचा क्षेत्र के एक गांव में शादी समारोह में शामिल होने गई थी। शादी के दौरान उसकी मुलाकात वीरेंद्र विश्वकर्मा से हुई। मुलाकात के बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और आरोपी ने युवती को शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के लिए राजी किया।
छत्तीसगढ़ में मछुआरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। राज्य मछुआ कल्याण आयोग के अध्यक्ष भरत मटियारा ने आज जांजगीर में कहा कि सरकार की प्राथमिकता है हर मछुआ परिवार तक योजनाओं का लाभ पहुंचना है। छत्तीसगढ़ राज्य मछुआ कल्याण आयोग के अध्यक्ष भरत मटियारा ने आज जांजगीर सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि राज्य सरकार मत्स्य पालन को ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। रूस और यूक्रेन के बीच बीते 3 सालों से युद्ध चल रहा है। इस बीच दोनों देश की सेना एक दूसरे पर हमला करती रहती है। रूस ने बीती रात से सुबह तक ड्रोन और मिसाइलों से भीषण हमला किया। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी हमले में 2 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों खमेलनित्स्की और रिवरे को बिजली देने वाले सबस्टेशनों को निशाना बनाया गया। मामले पर यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्रेई सिबिहा ने कहा, ये हमले गलती से नहीं किए गए। रूस ने जानबूझकर यूरोप में परमाणु सुरक्षा को खतरे में डाला है। हमलों में कम से कम 7 लोगों की मौत और कई घायल हुए हैं। नीपर शहर में एक ड्रोन के आवासीय इमारत पर गिरने से 3 लोगों की मौत हुई, जबकि ज़ोप्रिव्जा में 3 और खार्किव में एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि हुई है। फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।